खबर रायबरेली से। युवक को दबंगों ने तालिबानी सजा दी। जी हां, युवक को दबंगों ने तालिबानी सजा दी है। गेहूं चोरी के आरोप में युवक को तालिबानी सजा दी गई है। पेड़ से बांधा गया, घंटों पेड़ से बांधा गया और उसके बाद लाठी डंडों से पीटा गया शख्स को। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। बंधक बनाने वाले 2 दबंगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वीडियो है, शख्स को आप देख सकते हैं कि पेड़ से बंधा हुआ है, युवक है, पेड़ से बंधा हुआ है। इस पर आरोप है गेहूं चोरी का और दबंगों ने इसे पकड़ा, इसे पेड़ से बांधा और घंटों बांधे रखा। न सिर्फ बांधे रखा, लाठी डंडों से शरीर में जितनी क्षमता, जितनी ताकत, जितनी ऊर्जा थी उससे वार किया गया। इस शख्स पर हमला किया गया, उसको मारा गया। रायबरेली के बाद अब खबर लखनऊ से, जहां पर कोरोना से जंग में सीएम योगी का मॉडल कारगर साबित हुआ और ये मॉडल है ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, यानी 3T फॉर्मूला। ये मॉडल सक्सेसफुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट फॉर्मूले का असर दिख रहा है। बीते 24 घंटों में कोरोना के सिर्फ करीब 700 केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में 2860 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। प्रदेश में 15,600 ही अब एक्टिव केस बचे हैं। बीते 24 घंटों में 3,10,000 लोगों का टेस्ट हुआ है कोविड का। 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला अकेला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। अब मेरठ, लखनऊ और गोरखपुर में 600 से ज्यादा सक्रिय केस, एक्टिव केस बचे हैं। सिर्फ 3 जिले बचे हैं और कल से प्रदेश के 72 जिलों में अनलॉक हो जाएगा और पहली बार प्रदेश के किसी जिले में 100 से ज्यादा केस नहीं आए। एक राहत भरी बात है कि 100 से कम केसेस आए हैं। यूपी के 2 जिलों में कोई भी केस नहीं आया। 2 जिले ऐसे भी हैं जहां पर कोई भी केस नहीं आया। 45 जिलों में सिंगल डिजिट में ही कोरोना के केसेस रह गए हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, 72 जिले ऐसे हो गए हैं जहां पर 600 से कम एक्टिव केसेस हैं। जो एक नया जिला इसमें जुड़ा है वो कौन सा है और बाकी 3 जिलों का क्या हाल है? कोरोना के केसेस उन जिलों से कितने आए हैं, ये आप बताएं। राजीव, देखिए, जो एक नया जिला जिसमें अब कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी उसका नाम है सहारनपुर। और सहारनपुर में जो केस की संख्या है 600 से नीचे जाने की वजह से वहां पर कोरोना कर्फ्यू से अब राहत मिल जाएगी। हालांकि देखिए, केसेस की संख्या कम होने के बाद में शासन की तरफ से एक औपचारिक आदेश जारी होता है। वो औपचारिक आदेश जारी हो जाएगा और उसके बाद से कल से पूरी तरह से वो गतिविधियां वहां पर संचालित होंगी जो बाकी उन 71 जिलों में चल रही हैं जो कोरोना कर्फ्यू से राहत के बाद शुरू हुई थी। अगर बात करें 3 जिले जो हैं वो लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, ये 3 वो जिले हैं जहां पर अभी भी 600 से ऊपर एक्टिव केस हैं। इसमें से गोरखपुर की उम्मीद मानी जा रही है कि बहुत जल्द, कल तक पूरी संभावना है कि वहां पर भी राहत मिल जाएगी और संभव है कि लखनऊ और मेरठ में भी अगले 2 दिन के अंदर अंदर राहत मिल जाए। जिस तेजी से नए केस कम आ रहे हैं और जो पहले से भर्ती मरीज हैं वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो ऐसे में इन दोनों जिलों में भी अगले 2 दिन के अंदर माना जा रहा है कि एक्टिव केस की संख्या नीचे जा सकती है 600 से और उसके बाद वहां पर भी राहत मिल जाएगी। यानी ये मानकर चलिए कि बुधवार या अधिकतम गुरुवार, बृहस्पतिवार तक सभी 75 जिले जो हैं वो इस कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था वहां पर लागू रह जाएगी। और अगर पूरे प्रदेश के कुल केसेस की बात करें तो देखिए, जो आंकड़े बहुत राहत देने वाले, लगभग 3 महीने के बाद ऐसा हुआ है कि जब प्रदेश में 24 घंटे के दौरान 700 से कम केस आए हो। 3 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। ये बिल्कुल अच्छी बात है शैलेश कि केसेस कम हो रहे हैं, एक्टिव केस भी कम हो रहे हैं। लेकिन शैलेश, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अब अनलॉक हो गए हैं, 72 जिले अनलॉक हो गए। जहां जहां अनलॉकिंग हुई है वहां से किस तरह की तस्वीरें आ रहे हैं? क्या लोग पहले से ज्यादा सचेत हैं? क्या ज्यादा अलर्ट हैं? क्या ज्यादा नियमों का पालन कर रहे हैं? क्योंकि सेकेंड वेव की शुरुआत में हमने देखा नहीं कर रहे थे लोग कोविड नियमों का पालन। देखिए, जो 72 जिले जिनमें अनलॉक की प्रक्रिया हुई है वहाँ पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और कोरोना कर्फ्यू हटने के बाद लोगों का जो सड़कों पर निकलना था, वो मूवमेंट जो था वो अचानक से बढ़ा है। और कई जगह से, चाहे वो बिना मास्क से जुड़ी तस्वीर हो या फिर बात की जाए सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन न करना, इस तरह की तस्वीरें कुछ जिलों की ज़रूर सामने आई हैं। लेकिन उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक में साफ निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को, चाहे वो जिला प्रशासन के हो चाहे पुलिस प्रशासन, उनके लिए निर्देश जारी करवाए हैं कि वो अपने यहाँ सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए काम करें, ताकि जो राहत मिली है इस कोरोना कर्फ्यू की वजह से, उससे फिर से कहीं स्थितियां बिगड़ने ना पाए। और लोगों से भी ये बताया जा रहा, अपील की जा रही है कि काफ़ी मशक्क़त के बाद, एक लंबे समय के बाद
1 महीने के लंबे इंतजार के बाद कोरोना कर्फ्यू हटा। इस 1 महीने के दौरान जो जनता है उसने भी बहुत सफ़र किया है, काम धंधे चौपट। इस वजह से उनसे भी अपील की जा रही है कि फिर से परिस्थितियां खराब ना हो, इसलिए उनका सहयोग भी ज़रूरी है। और देखिए, निश्चित रूप से पब्लिक का कॉपरेशन जब तक नहीं होगा, चाहे जितनी पुलिस लगा ली जाए, प्रशासन लगा लिया जाए, चीज़ें सामान्य नहीं रह सकती है। दूसरी चीज़, अगर पब्लिक लापरवाही करेगी तो हालात बिगड़ना भी उसमें तय माना जा रहा है। तो इसलिए पब्लिक से सबसे ज़्यादा जो देखिए मुख्यमंत्री भी फोकस दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि पब्लिक से अपील कीजिए, पब्लिक को समझाइए। जब पब्लिक खुद, जो सेल्फ डिसिप्लिन की बात है, जब पब्लिक सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करेगी तो निश्चित रूप से जो कोरोना की जंग है वो पूरी तरह से जीती जा सकती है। लोगों से बहुत अपेक्षाएं हैं और लोगों को इन अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा, उनको जिम्मेदार बनना होगा, उनको कोविड के नियमों का पालन करना होगा। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देश में कोरोना के जो नए आंकड़े हैं वो है 24 घंटे में 1,06,36। तो बीते 24 घंटों का जो एक देश का कोरोना का आंकड़ा है वो हम आपके समक्ष रख रहे हैं और ये आंकड़े हैं 1,06,36। एक ही दिन में 2,427 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 2,89,09,975, जबकि कुल मौत देश में 3,49,186 हो चुकी है। अब तक कोविड करीब 3.5 लाख लोगों की जिंदगियां छीन चुका है। अब तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की गई है विशेषज्ञों के द्वारा। लोगों को सचेत रहना होगा, उनको अलर्ट रहना होगा, उनको नियमों का पालन करना होगा, तभी जाकर तीसरी लहर से बचा जा सकता है, खुद को वो बचा सकते हैं। राजधानी लखनऊ में नेगेटिव ग्रुप के ब्लड का संकट है और ब्लड बैंक्स में सिर्फ 1/3 स्टॉक इसका मौजूद है। एक बड़ा संकट ये अब दिखाई दे रहा है लखनऊ में, जहां नेगेटिव ग्रुप के ब्लड का संकट है। ब्लड बैंकों में सिर्फ 1/3 ही स्टॉक बताया जा रहा है कि मौजूद है। लोग कोरोना की वजह से ब्लड डोनेशन से बच रहे हैं, ब्लड डोनेशन से लोग बच रहे हैं और ऐसे में जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप का ब्लड का स्टॉक होता है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। और पूरे लखनऊ की बात करें तो सिर्फ 1/3 स्टॉक मौजूद है। एक बहुत बड़ी खबर आपको देते हैं। अलीगढ़ शराब कांड मामले में पुलिस मुख्यालय नाराज। खुफिया तंत्र के फेल होने पर पुलिस मुख्यालय ने नाराजगी जताई है। अलीगढ़ शराब कांड में जिसमें कई लोगों की मौत हुई, उस मामले में जो मुख्य आरोपी है वो भी कल गिरफ्तार हुआ और पुलिस मुख्यालय अब नाराज है खुफिया तंत्र से कि खुफिया तंत्र ने सही से कार्य नहीं किया, खुफिया तंत्र फेल है। अवैध शराब के धंधे लाने, ले जाने और बेचने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रशासनिक, मजिस्ट्रेट, आबकारी अधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर नियमित रूप से शराब के ठेकों की चेकिंग किए जाने के निर्देश दिए कि चेकिंग की जाए। जिले स्तर की बैठकों में आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। अवैध शराब से जुड़े अपराधियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में प्रभावी पैरवी करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तर्ज पर तेजी से सुनवाई करवाकर इनको सजा दिलवाएं। अवैध शराब के मामलों के जो आरोपी फरार हैं उन पर इनाम घोषित किए जाए और कार्रवाई की जाए। रविवार की देर रात गोरखपुर की गुलरिहा पुलिस और क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 21 मई को गुलरिहा के भटहट रामनगर माखी चौराहा पर जनसेवा केंद्र से 2 लाख रुपए लूटने वाले बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। पुलिस सीसीटीवी से पहचान कर लुटेरों की तलाश में जुटी थी। रविवार की देर रात 12 बजे पुलिस को सूचना मिली कि 2 लुटेरे बाइक से भटहट से सरहरी मार्ग की तरफ जा रहे हैं। गुलरिहा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने बाइक को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायर में पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश जख्मी हो गए और दोनों के पैर में गोली लगी है। थाना गुलरिहा में चौकी भटहट के अंतर्गत ग्राहक सेवा केंद्र के लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें मुखबिरों द्वारा ये जानकारी मिली कि उसके अपराधी संतोष यादव और गौरव यादव इस समय सरहरी रोड पे जा रहे हैं। पुलिस ने संयुक्त रूप से उनका पीछा किया। जब घिरने की स्थिति आई तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस ने गोली चलाई जो कि उनके पैर में लगी और वो घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए तत्काल बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
गोरखपुर में 12 घंटे के भीतर 2 मुठभेड़ हुई और उससे सनसनी फैल गई। रविवार की देर रात पुलिस और क्राइम ब्रांच ने जन सेवा केंद्र पर एक हफ्ते पहले 2 लाख रुपए की लूट करने वाले 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर दिया। इससे पहले रविवार की दोपहर एसटीएफ की गोरखपुर यूनिट ने खान मुबारक गैंग के शातिर शूटर और उसके दाहिने हाथ 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश परवेज को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। उसकी अंबेडकर नगर जिले के बसपा नेता जुरगाम मेहंदी हत्याकांड का जो है अंजाम देने का भी इस पर आरोप था और तलाश इसकी थी। और अब आपको बताते हैं कि कोरोना के आंकड़ों को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना के आंकड़ों को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का केंद्र पर निशाना। आंकड़ों को छवि बचाने के लिए क्यों पेश कर रहा है केंद्र? सवाल पूछा। सही आंकड़े ज्यादा भारतीयों को कोरोना से बचा सकते हैं? सरकार ने क्यों आंकड़ों को प्रोपेगेंडा का माध्यम बनाया? ट्वीट जो किया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने वो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। यह है ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा का। केंद्र सरकार आंकड़ों को अपनी छवि बचाने के माध्यम क्यों बना रहे हैं, ये उनका ट्वीट है। तो ये प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट और हैशटैग जिम्मेदार कौन ये कह रहे हैं। तो क्यों प्रस्तुत करते हैं सरकार इस तरह से आंकड़े, और आंकड़े अधिकतम भारतीयों को इस वायरस के प्रभाव से क्या बचा सकती हैं? आखिर क्यों सरकार ने आंकड़ों को प्रोपेगेंडा का माध्यम बनाया? हैशटैग जिम्मेदार कौन। एक और बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा में 3 महीने के बच्चे का सेफ्टी टैंक में शव मिला है और परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। ग्रेटर नोएडा का, माफ कीजिएगा, ये वाकया है, ये घटना है। परिवार वालों ने आशंका जताई है कि उनके बेटे का मर्डर हुआ है, हत्या हुई है। शव मिला है और सेफ्टी टैंक में शव मिला है। दनकौर पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना इलाके का ही मामला है, जहां टैंक से शव मिला है बच्चे का। औरैया में खेतों में 8 राष्ट्रीय पक्षी यानी कि मोर के शव मिले हैं, मोर मरे हुए मिले हैं। ग्रामीणों ने अवैध शिकार की आशंका जताई है। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। टीम ने पक्षियों के शवों को कब्जे में ले लिया है। और आपको बता दें कि एरवा कटरा थाना इलाके के अध्यक्ष सुधीर सिंह की टीम के साथ वो मौके पर पहुंचे। एरवा कटरा थाना इलाके के तकिया गांव का मामला है, जहां पर ये मोर मरे हुए मिले। बस्ती पुलिस एक बार फिर सवालों में घिरती नजर आ रही है और मुंडेरवा थाना इलाके के रामपुर गांव में मानसिक रूप से डिस्टर्ब मोहम्मद सईद को मामूली विवाद में रामपुर चौकी के प्रभारी दरोगा चंद्रकांत पांडे चौकी लेकर आए और फिर उसकी जमकर पिटाई कर डाली। दरोगा की दरिंदगी मोहम्मद सईद के शरीर पर नजर आई है, साफ नजर आई है। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि बेल्ट और बेंच से सईद पर दरोगा ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, सईद और उसके साथ दूसरे लोगों पर भी FIR दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। तस्वीरें आप देखिए, चोट के निशान आप देखिए, जख्म के निशान ये बता रहे हैं कि क्या क्रूरता सईद के साथ हुई है और ये क्रूरता दरोगा साहब ने की। बहादुर ने थाने पर आकर सूचना दी कि उनके चचेरे भाई अप्पू के साथ में अभियुक्त सईद, अब्दुल रहमान, नदीम और सलमान ने जाति सूचक शब्द कहकर उनके साथ मारपीट की है। उनकी सूचना के आधार पर FIR पंजीकृत की गई और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सईद और सलमान की गिरफ्तारी की गई।